सबों को बहुत बहुत मुबारक हो, रमज़ान बहुत मुबारक हो, सबका ईद बहुत अच्छे से जाए। और जिन बेकसूरों की जान गई है, हम समझ सकते हैं उनके दुख को, क्योंकि हम भी उस दौर से गुजर रहे हैं, मेरे भी दिल में दुख है। दुआ करते हैं कि तमाम लोग जो लोग इसमें जिनकी जान गई है उनको जन्नत में आला मुकाम मिले, अल्लाह ताला उन पर उनके घर वालों के ऊपर रहम करे और आने वाला दिन सबों के लिए अच्छा हो और ईद सबके लिए अच्छा जाए। अभी जब गर्मी बढ़ेगा तो हम लोगों ने काउंसलरशिप के दौरान देखा है कि यहाँ की गर्मी के दौरान डीपी बॉक्सेस में आग बहुत लगता है लोड बढ़ने की वजह से। उन्होंने लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया खंभों में लगा के, मस्जिदों के सामने इन्होंने डीपी बॉक्स लगा के मोटे मोटे वायर को मस्जिद के दरवाजे के सामने देखिएगा लटका दिया। जो मेन जंक्शन है जहाँ पे डेवलपमेंट का काम कल तक दिख रहा था, आज वहाँ CSC का मोटा मोटा वायर आपको दिखेगा। तो इलाका के लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप लोग इस चीज़ के बारे में खड़े होकर आवाज़ उठाइए, ये राइट नहीं है CSC। চলছে রমজান মাস আর এই মাস অনেক পবিত্র। এই মাসে মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা এক মাস উপবাস করে থাকেন। এই মাসে ইবাদত নামাজ করা হয়। এর পাশাপাশি এই মাসে একটি বিশেষ নামাজ হয় যেটি তারাবি নামাজ নামেও বলা হয়। 135 নম্বর ওয়ার্ডে গার্ডেন রিচ এলাকায় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি সাকিব শাহজাদা এবং সাদাব শাহজাদার উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও তারাবি নামাজের আয়োজন করা হয়। এখানে বহু মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। এখানে তারাবি নামাজের পাশাপাশি দোয়া ও প্রার্থনা করা হয়। এখানে যত মানুষ এসেছিলেন সকলের জন্য খাওয়া দাওয়ার সুব্যবস্থাও করা হয়েছিল। তিনি বলেন, গার্ডেন রিচে দিতে যে ঘটনাটি আগে ঘটে গেছে সেখানে 11 জনের মৃত্যু হয়েছে, তাদের জন্য দোয়া প্রার্থনাও করা হয়। এর পাশাপাশি তিনি আরেকটি বিষয় জানান, ইদানিং ওভারহেড দিয়ে তার যাচ্ছে, এটি আগামী দিনে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। তিনি সকল মানুষকে আহ্বান জানান এই কাজের জন্য, যাতে মানুষ আওয়াজ তোলে। পাশাপাশি আর কি বললেন তাও শোনাবো। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 24 কলকাতা। ये तरावी का जो प्रोग्राम है मुसलसल हम लोग पिछले 12-13 सालों से करवा रहे हैं और हर बार जो खुशी जो जज्बा होता है रमज़ानुल मुबारक का, साथ ही हम लोग कुरान पाक के तिलावत करवाते हैं, कुरान मुकम्मल होता है, जो खुशी जो दिल में जो एक होता है वो उस खुशी को आज कहीं ना कहीं कमी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज मेरी अम्मी का इंतकाल का 40 दिन भी मुकम्मल हुआ है। अफसोस है कि हम लोगों के साथ नहीं है। हम लोगों की ताकत थी, हम लोगों की हिम्मत थी, हर बुरे दौर पे उनका एक सहारा था हम लोगों के साथ। उनकी दुआओं का ही असर था कि हम लोग इस माहौल में, इस सियासी माहौल में, जैसा यहाँ का सियासी माहौल है, हम लोगों को भी यहाँ पर एक जगह मिला। मेरी अम्मी का बहुत साथ था हम लोगों के साथ, तो वो एक गम तो है। साथ ही साथ एक वाक़या जो यहाँ पर मटिया बुरुज में हुआ, जो बिल्डिंग गिरने से बहुत सारे लोगों की जान गई, ये भी एक गम का मुकाम है, तो इसका भी सदमा है। तो ये तरावी जो हम लोगों ने इस बार करवाया तो ख़ासकर इन तमाम लोगों के लिए भी दुआ किया, उनके घर वालों के लिए दुआ करवाया है कि उनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र दे, और साथ ही साथ हम लोगों को भी सब्र दे कि हम लोग आज इस दुनिया में अपने वालिदैन के बगैर हैं, मेरे अब्बू भी नहीं, अम्मी भी नहीं, तो अल्लाह ताला हम लोगों को सही रास्ता दिखाए, हम लोग आगे चले। बस ये जो बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, लेकिन एक चीज़ को ये भी देखना कि बहुत घनी आबादी है यहाँ पर। एक छोटा सा जगह है और आबादी बहुत घनी है। कहीं ना कहीं थोड़ी कोताहियाँ हुई हैं, हम लोगों से चूक हुआ है, लेकिन यही कोशिश करें कि आगे इस किस्म की गलती नहीं हो। और जो हो गया है वो एक बहुत बड़ा हादसा है जिसको भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन इस ऐसे हादसे से हम लोगों को सबक लेना चाहिए और आने वाले दिनों के लिए हम लोगों को तैयारी रखनी चाहिए कि हम लोग किस तरह से बिल्डिंग को बनाएं, किस तरह से कॉमन रास्ता को छोड़ें, और इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए लोगों की जान की कीमत को समझ के हम लोगों को आगे काम करना है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है कि इतने सारे लोगों का जान गया है, लेकिन देखिए मैं एक चीज़ समझता हूँ कि हम लोगों के यहाँ पे सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमी है कि हम लोग एक्सीडेंट होने के बाद जागते हैं। यही आप बाहर देखिएगा, बाहर मुल्कों में देखिएगा तो एक्सीडेंट होने से पहले जागा जाता है। आज तमाम मीडिया को देखिएगा, तमाम अपोजिशन को देखिएगा, सब खड़े हो गए हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इस तरह का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ। अपोजिशन वाले आ गए इलेक्शन का टाइम अपना दुकान चमकाने के लिए, लेकिन इलीगल आप क्यों नहीं देख रहे हैं या देखना नहीं चाह रहे? जिस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, आज आप देखेंगे पूरे इलाके में मोटा मोटा CSC का वायर गया है,
30 साल 35 साल पहले ये होता था कि ओवरहेड वायर जाता था। आज ओवरहेड वायर पूरे इलाके में, पूरे गार्डन रिच इलाके में CSC धड़ल्ले से काम कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि दीदी का इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होगा, बॉबीदा का इसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये CSC अपने मर्जी से कर रही है, लेकिन इसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। जिस तरह से ओवरहेड वायर लग रहा है, जिस तरह से घर घर के अंदर में घुस के CSC का छापामारी चल रहा है, आप पकड़िए उनको। जो लोग गलत करते हैं उनका इन्फॉर्मेशन आपके पास है, लेकिन आम लोगों को इसका शिकार बनाया जा रहा है। कोई बोलने वाला नहीं। जिस तरह से ओवरहेड वायर जा रहा है, आप देखेंगे रोड में जिस तरह से इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा है, जिस तरह से आप देखेंगे कि 42 नंबर बस स्टैंड के पास जो दुकानें लगती हैं, हादसा वहाँ पर भी हुआ था पिछले साल रमज़ान में, बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ा था। उसके लिए भी मीडिया को चाहिए कि हादसा होने से पहले कवरेज करे कि माइनॉरिटीज़ इलाके में किस तरह का सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन पर आप हाथ धोकर बैठ गए हैं, और सिर्फ किसी 2-3 आदमी को टारगेट करके जिस तरह से न्यूज़ दिखाया जा रहा है, मेरे ख्याल से आगे ऐसा वाक़या नहीं, क्योंकि कोई भी धर्म का इंसान हो वो तो इंसान ही है। उसका जान जाता है वो किसी भी रिलीजन को मानने वाला हो। तो मेरे ख्याल से हादसा होने से पहले एक्शन लेना चाहिए। तो आज मम्मी के तो जाने का दुख है, लेकिन साथ ही साथ हमारे इलाके में जो हादसा हुआ है, दुख जो है वो दोहरा हो गया, दुख और ज़्यादा गहरा हो गया। अब हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि अम्मी के छोड़े हुए काम को, अपने अब्बू के छोड़े हुए काम को पूरा कर सकें। ये तरावी का एहतमाम भी मम्मी के ज़ेर नज़र होता था। मम्मी हम लोगों को बहुत इसमें गाइड करती थी। आने वाले दिनों में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अपने वालिदैन के छोड़े कामों को अल्लाह ताला हम लोगों को करने के लायक करें, और ख़ुसूसी तौर पे बॉबी भाई को, बॉबी शहज़ादा को, जो कि हम लोगों के इलाके के जो काम हैं उन कामों को लेकर आगे बढ़ते हैं, फ्रंट से लीड करते हैं। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और साथ ही साथ इलाके के लोगों को जहाँ ख़ास तौर पे जहाँ ये हादसा हुआ है उनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र दे। कि जो हादसा हुआ है ये बहुत दर्दनाक हादसा है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ और ऐसा नहीं हो जाए, इसके लिए पहले से सिर्फ लीडरान को नहीं कि भाई कोई काउंसलर है या कोई MLA है या कोई मेयर है या कोई किसी ओहदे पे है, उनको, हम लोगों को ऐसा इलाकाई एतबार से हम लोगों को भी इसके लिए बहुत जागरूक रहना, अवेयर रहना। CSC के बारे में छुट-पुट जगहों से आप देखते होंगे कि लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ये एक मुहिम होना चाहिए। ये एक इलाके के एतबार से लोगों को खड़ा होना चाहिए। CSC के आँख में आँख डालकर ये बोलना चाहिए कि जो मोटा वायर आप लोग यहाँ लगा रहे हैं, मैं आपको एक सादे कागज़ में लिख के दे सकता हूँ कि इसमें हम लोगों की नेत्री ममता बनर्जी का इन्वॉल्वमेंट तो छोड़िए, उनको पता तक नहीं है। यहाँ पे ये बात फिट बैठता है कि गली गली कूचे कूचे में देखना जो है वो संभव नहीं है, वो हो नहीं सकता। CSC जो यहाँ अपनी मनमानी कर रहा है, इस मनमानी को भी लोग या तो नज़रअंदाज कर रहे हैं या तो लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन में ये भी एक एक्सीडेंट का, ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट का घर खड़ा हो रहा है हमारे और आपके घर के खिड़कियों के सामने, हमारे दरवाज़ों के सामने, हमारे मोहल्लों में, ख़ास तौर पे हमारे घर के बच्चों के लिए। CSC कॉस्ट कटिंग करने के लिए, अपना खर्च बचाने के लिए, अब उनका एक्सपेंस कहाँ होता है वो जाने, कॉस्ट बचाने के लिए हमारे जैसे इलाकों में, खासकर मटिया बुरुज जैसा इलाका है, नारकल डांगा जैसा इलाका है, इन इलाकों में जुल्म कर रहा है।